शहर के वार्ड नंबर 25 के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पेयजल समस्या गंभीर रूप धारण किए हुए है। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्रवासी पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में कई बार नारेबाजी कर चुके हैं और अन्य माध्यमों से सरकार तक अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने से पीछे हट रही है। यहां तक पार्षद विनोद प्रजापति कई बार समाधान शिविर में भी पेयजल समस्या की शिकायत कर चुके हैं। बार बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी समाधान न होने से क्षेत्रवासियों में गुस्सा है। इसी के चलते एक बार फिर से पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में वार्ड नंबर 25 के क्षेत्रवासी समाधान शिविर में शिकायत देने पहुंचे और समाधान की गुहार लगाई। इस मौके पर पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि ये समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के समाधान की बजाय अधिकारियों के बैठने व गप्पे लड़ाने का स्थान बना हुआ है, क्योंकि वे वार्ड नंबर 25 में पेयजल सप्लाई की समस्या के समाधान के लिए छठी बार शिकायत देने पहुंचे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। पार्षद विनोद प्रजापति ने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहरवासी पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं और हद की बात तो यह है कि कई बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी न तो अधिकारी और न ही जन प्रतिनिधि आमजन की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, जिसके चलते जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि समाधान शिविर में दी गई प्रत्येक शिकायत को स्वयं देखते हैं तथा समाधान के निर्देश देते हैं, लेकिन भिवानी में आयोजित होने वाले समाधान शिविर में ये सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नागरिकों का जीना मुहाल हो रखा है। नाम सुनीता है, मैं वार्ड नंबर 25 से बोल रही हूँ और हमारे यहाँ पानी की समस्या है। 2.5 महीने हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से। बिल्कुल काला सीवर का पानी आता है। पानी ढो ढो के मेरे तो पैर भी टूट गए और सर्वाइकल की दिक्कत, मैं बीमार हूँ 2.5 महीने से। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे समस्या का समाधान करें। समस्या का समाधान करें। हमने बहुत जगह रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन अभी हमारा कोई समाधान हुआ नहीं है। मैं निर्मला, वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह और पतराम गेट चिजारा की ढाणी वार्ड नंबर 25 से हूँ। और जी हमारे यहाँ सीवर का पानी आ रहा है। पानी की समस्या से हम बहुत परेशान हैं। तो आज किससे मिलने आए यहाँ पे? आज हमारे भाई साहब हैं एमसी विनोद भाई साहब जी, इनके साथ हम आए हुए हैं और यहाँ एप्लीकेशन दी है इन्होंने। उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पहले भी दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कृपया अभी बोल रहे थे किसी को साथ भेजेंगे और वो उनका समाधान करेंगे। किस तरह की समस्या है सामने? एलर्जी हो रखी है जी, गंदा पानी आने से स्किन एलर्जी हो रखी है। ये समाधान शिविर पता नहीं अधिकारियों को बिठाने के लिए बनाया गया है या पब्लिक का काम करने के लिए बनाया गया है। मैं आज इस समाधान शिविर में छठी बार एप्लीकेशन दे के आया हूँ। एक ही काम की। गजब की बात यह है, डीसी साहब से मिल लो तो डीसी साहब कहते हैं करवाएंगे। पीछे डीसी साहब बैठे थे। मेरी वार्ड की समस्याओं के लिए इस समाधान शिविर में मैं 3 तो डीसीओ से मिल चुका और 2-3 एडीसी से मिल चुका। 2-3 आज एसडीएम साहब बैठे थे। नुमलाई आ जाएंगे। पब्लिक हेल्थ का इतना बुरा हाल है, यो शहर तड़प तड़प के मरन लग रहा है। ना कोई अधिकारी ध्यान देता, ना कोई राजनेता ध्यान देता। पब्लिक की भी एक कमी है। आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, पब्लिक जिस दिन जागरूक होकर इनकी कोठियां में बैठेगी ना एमएलए एमपी के में, उस दिन फटाफट काम होगा। छोटी सरकार के आप पर दबाई जा रही, क्या कहेंगे इस बारे में? दबाई क्या जा रही? समाधान शिविर में कोई समाधान है को नहीं। ये कहते हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि हर एप्लीकेशन पे मैं गौर करता हूँ, हर एप्लीकेशन पे देखता हूँ। मैं मेरे पास से चंडीगढ़ में 1 दफा फोन आया है। 1 दफा में भी मैंने शिकायत उल्टी दर्ज करवाई तो वहां तक कोई फोन को नहीं। यहाँ फिर समाधान शिविर सिर्फ ये बैनर लगाकर अधिकारियां चाह पीने खातर कोई है, सबको फोटो भेज दे रही है। ये दिक्कत है। आज तक कोई भी जेईबी वापसी नहीं आया है। अब भाई समाधान क्या है? यो समाधान शिविर लग रहा है। पब्लिक हेल्थ के एक्शन पर भी कार्रवाई की गई है, लिखित में कार्रवाई की गई, एससी द्वारा बयान दिया गया जिस पर क्या काम तो फोन बात को नहीं सुना, आरएमसी की को नहीं सुना, तो पब्लिक की कितना सुनेगा। और अब एक खबर चलते चलते, भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष को काले अध्याय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। इसी कड़ी में आपातकाल की विभीषिका के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हरियाणा भाजपा ने प्रत्येक जिले में कार्यक्रम तय किए हैं और प्रत्येक जिले में होने वाले कार्यक्रमों के लिए वक्ताओं की भी नियुक्ति की गई है। इस बाबत भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि इन कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी,
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री, प्रदेश महामंत्री, राज्यसभा सांसद अलग अलग जिलों में जाकर आपातकाल की विभीषिका को लोगों को बताएंगे। भाजपा द्वारा जारी पत्र के अनुसार पंचकुला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला में असीम गोयल, रवि बतान, यमुनानगर में मंत्री महिपाल ढांडा व कुलभूषण गोयल, कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व जवाहर सैनी आपातकाल पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। इसी तरह कैथल जिला में मंत्री अरविंद शर्मा, रेणु डाबला, करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारत भूषण जुयाल, पानीपत में कंवरपाल गुर्जर, जसबीर दोदवा, सोनीपत में मंत्री विपुल गोयल, सतीश नांदल, गोहाना में रामचंद्र जांगड़ा, समय सिंह भाटी, जींद में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, ललित बत्रा, रोहतक में डॉक्टर कमल गुप्ता, गुलशन भाटिया, झज्जर में मंत्री कृष्णलाल पंवार व कैप्टन भूपेंद्र सिंह मुख्य वक्ता होंगे। डबवाली में होने वाले कार्यक्रम में मंत्री कृष्ण बेदी, नीताशा शिहार, सिरसा में मंत्री रणबीर गंगवा, अशोक गुर्जर, हांसी में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सुनीता दांगी, हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, मुकेश गौर, फतेहाबाद में प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, दीपक शर्मा, व भिवानी में मनीष ग्रोवर, दयाराम यादव, दादरी में प्रदीप जैन, सुरेंद्र आर्य, रेवाड़ी में रामविलास शर्मा और अमरपाल राणा, महेंद्रगढ़ में सुनील ग्रोवर, अभिमन्यु यादव, गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, गार्गी कक्कड़, गुरुग्राम ग्रामीण में गोविंद भारद्वाज, नागेंद्र शर्मा मुख्य वक्ता होंगे। इसी तरह नूंह में मंत्री राजेश नागर, चरण सिंह तेवतिया, पलवल में मंत्री गौरव गौतम, गोपाल शर्मा, बल्लभगढ़ में रेखा शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और फरीदाबाद जिला में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दीपक मंगला मुख्य वक्ता रहेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने कहा कि 25 जून आपातकाल का काला अध्याय है। संविधान हत्या दिवस के मौके पर आपातकाल की विभीषिका बताते हुए सभी जिलों में प्रदर्शनी भी लगेगी। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया जाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इमरजेंसी को भाजपा बता रही काला अध्याय। जल भराव की समस्या का जल्द ही करेगा प्रशासन निदान। ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में चलाया नशा मुक्ति अभियान। पेयजल समस्या को लेकर एक बार फिर से समाधान शिविर में पहुंचे वार्ड 25 के नागरिक। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी भाई।